हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में 15 जून को इस दिन को मनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मनाया क्यों जाता है। तो देखिए बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको रोकने के लिए और लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। और इस दिन की जो शुरुआत की गई थी वो जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब संयुक्त राष्ट्र ने की थी तो हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो है न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और उसकी जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए अभी हाल ही में जो अभिनेता हैं, फिल्मी अभिनेता पंकज त्रिपाठी को जो है बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो बिहार राज्य है उसमें जो है बिहार राज्य की जो कैपिटल है पटना, वहाँ सबसे बड़ा जो है खादी माल स्थापित किया गया है। और बिहार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 में की गई थी। राजधानी जो है पटना है। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है और बिहार के जो गवर्नर हैं फागू चौहान हैं। बिहार राज्य के अगर उच्च न्यायालय की हम बात करें तो ये पटना में स्थित है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल हैं। और बिहार के जो है 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है जो कि नेपाल है। अगर बिहार की लोकसभा सीटों की बात करें तो 40 है, राज्यसभा सीटें 16 हैं और विधानसभा सीटें जो है 243 हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी नदी बिहार की शोक कही जाती है? तो देखिए जो कोसी नदी है उसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और अगर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार राज्य में ही स्थित है। तो बिहार से इतना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जो है आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में CSIR के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब यह क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो है हेल्थ के लिए जो है अप्लाई जो है लॉन्च किया गया है। अब इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर हिंदी में बात करें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी जो स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1942 में। और अगर वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो जो है शेखर सिंह मंडे हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में 15 जून को ही इस दिन को मनाया गया है। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो देखिए दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि तमिलनाडु जो राज्य है वो पवन ऊर्जा में सबसे आगे है। तो अगर हम भारत में राज्यों की बात करें तो पवन जो ऊर्जा की उत्पादन में जो तमिलनाडु राज्य है सबसे पहले स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं मनाता कौन है। तो देखिए इसकी जो शुरुआत की गई थी वो जो है यह जो दिन मनाया गया है वो EWEA और GWEC अर्थात यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर हम ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल, उनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी हाल ही में रिटायर्ड होने वाले थे लेकिन 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे जोन ने कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट विकसित किया हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के एक जोन ने जो है कैप्टन अर्जुन नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट विकसित किया हुआ है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को किसके लिए बनाया गया है? तो यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों को नजर रखने के लिए इसको जो है बनाया गया है।
अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यह कंप्यूटर डाटा की एक शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह समझने की क्षमता विकसित की जाती है। अब इसे विकसित किसने किया है? इसको जो है भारतीय रेलवे के जोड़ ने विकसित किया हुआ है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी वो 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो वर्तमान में पीयूष गोयल जो है भारतीय रेल मंत्री हैं और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए, जो जॉन मथाई हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो इतना जो है इस क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, भी हाल ही में 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस के रूप में मनाया गया है। अब यह मनाया क्यों जाता है और इस दिन क्या क्या किया जाता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस दिन जो है पेड़ लगाए जाते हैं और वनस्पतियों की रक्षा भी की जाती है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जो है जोरमथंगा हैं। गवर्नर जो है PS श्रीधरन पिल्लई हैं। अगर हम मिजोरम राज्य की बात करें तो यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है और मुख्य न्यायाधीश जो है अजय लांबा हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, असम और त्रिपुरा और 2 पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित किया हुआ है? तो देखिए, भी हाल ही में DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब यह क्या करता है? देखिए, जो हाल ही में DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित किया हुआ है और इसके माध्यम से 15 मिनट में 25 जोड़ी वर्दी को जो है सैनिटाइज किया जा सकता है। अब DRDO ने किया है तो हम बात कर लेते हैं DRDO के बारे में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो G सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस समय जो है मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DRDO का जो मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम जो है DRDO का मोटो है और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में केजाद भरूचा को जो है HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम इस बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी 1994 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। प्रबंधक निदेशक की बात करें तो आदित्य पुरी जो है HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं।